नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का जो टॉपिक है सबके मन में यही है, 4 जून के बाद क्या होगा। लगता है कि कुछ भूचाल आ जाएगा। ये जो अभी कोई भी आए ना, AI या BI, स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लिए, जहाँ जहाँ हो रहा है। इस साल बहुत जगह चुनाव हो रहा है, सब जगह का स्क्रिप्ट तैयार है। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है दे के रखे हैं कि क्या होना है। अब मार्केट का है, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा असर होगा। कभी 5-10% गिर भी जाए ना तो जल्दी से रिकवर भी कर जाएगा, और इसके लिए कोई इन्वेस्टर टाइमिंग नहीं कर पाएंगे। ये फंड मैनेजर पर निर्भर है। वो सोच रहे हैं कि अभी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कोई ज़्यादा गिरे कोई स्टॉक, तो उसको हम रीपरचेज करें। और आप पहले से पैसा निकाल लेंगे तो फंड मैनेजर किस पैसे से खरीदेंगे? जिनका रिमेन इन्वेस्टेड है उसी से खरीदेंगे। तो फंड मैनेजर है, कभी भी 10-20% कोई स्टॉक डाउन होता है, थोड़ा सा गिरावट में, स्टॉक ज़्यादा गिरेगा, म्यूचुअल फंड कम गिरेगा। तो कोई ज़्यादा अगर गिर गया है और उनको वैल्यूएशन अच्छा लगेगा फंड मैनेजर को, तो तुरंत वो बाय करके बैठ जाएंगे। तो ये कब गिरेगा और कब रिकवर कर जाएगा, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि 3 साल से SIP किया, थोड़ा बहुत ही रिटर्न मिला, बिल्कुल नहीं मिला, FD से भी कम मिला, एकदम बेकार हो गया। फिर उसी SIP को 5 साल तक चलाता रहा, फिर आवाज़ निकलता, अरे बहुत अच्छा रिटर्न मिला। फिर 10 साल चला तो कहते हैं कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देखते हैं रिकॉर्ड में, यहाँ पे एक अलग वेबसाइट है। यहाँ पे स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है, SBI स्मॉल कैप। कहाँ से कहाँ तक? 10,000 रुपये पर मंथ। पिछले 3 साल में, 3 साल का ड्यूरेशन दिया हुआ है, 2009 से लेकर 2012 तक। जब से शुरू हुआ है ये 2009 से लेकर 2012 तक 10,000 रुपये पर मंथ का SIP चलता गया। 3 साल में 3,60,000 जमा हुआ और मात्र 3,67,000, 7,000 का बेनिफिट हुआ, 1.47 का रिटर्न। इससे अच्छा तो कुछ भी कर लेते तो ठीक होता। लेकिन जो ये बोल के निकल गए वो तो कभी म्यूचुअल फंड में आए नहीं। लेकिन इस ड्यूरेशन को अगर 5 साल किया, 2009 से लेकर 2014 तक, वही 10,000 रुपया, 60 महीना गया, 6 लाख जमा हुआ और पैसा बना 10,59,000, 23% का सालाना रिटर्न। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा रिटर्न मिला। और ये 10 साल तक चलता गया, 2009 से लेकर 19 तक। कोई बीच में मार्केट गया, ऊपर नीचे गया, क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। जमा हुआ है 12 लाख और पैसा टोटल बना है 31,91,000, 18.85 का रिटर्न। लेकिन जब से शुरू हुआ तब से लेके अब तक कंटिन्यू करता चला गया, 2009 से लेके 2024 तक। पिछले 15 साल में 10,000 रुपये पर मंथ गया, 177 महीना बीत गया, जमा हुआ है पैसा 17,70,000 और पैसा बना है 1,19,00,000। बीच में क्या हुआ नहीं हुआ वो सब कुछ फंड मैनेजर किया, हमने कुछ नहीं किया, इन्वेस्टर ने कुछ नहीं किया। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसमें भी 10,000 रुपये पर मंथ चल करते गए और 3,000 रुपये। ये जो वेबसाइट है ना, आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये पेड वेबसाइट है, mutualfundtools.com। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, ARN होल्डर के लिए ही है, ARN से ही लॉगिन होता है, तो नॉर्मली नहीं है। तो इसको आप अध्ययन कीजिए ऐसे ही। 1995 से 98 तक 10,000 रुपया गया, 36 महीने में 3,60,000 जमा हुआ और 4,05,000 बना, 8.28% FD टाइप। लेकिन फिर आगे बढ़े तो 24% का रिटर्न, 40% का रिटर्न जब दिखा होगा पिछले 15 साल में, 12 लाख जमा हुआ और पैसा बना है 1,01,00,000। 40% के रिटर्न में तो छप्पर फाड़ के रिटर्न मिला और सोचे होंगे कि निकाल लिए होंगे, अब तो जितना बनना था बन गया। लेकिन ये अगर कंटिन्यू होता फिर से आगे भी, 1995 से 2010, 1995 से 2015 तक, 20 साल में 240 महीने में 24 लाख जमा हुआ 10,000 रुपये पर मंथ के रेट से और पैसा यहाँ पे बना है 4,85,00,000, 25.48% का रिटर्न। सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ तब से लेके अब तक बिना कुछ छेड़छाड़ किए जो किया फंड मैनेजर किया, 1995 से 2024 तक 344 महीने में 34,40,000 जमा हुआ है और पैसा बना है 23,37,00,000। इतना वेल्थ क्रिएशन तभी हो सकता है जब हम अपना खोपड़ी ना लगाएं, फंड मैनेजर को लगाने देते हैं खोपड़ी। 23% का रिटर्न है, 40% के रिटर्न में भी उतना पैसा नहीं है और रिटर्न कम हो गया परसेंटेज, लेकिन पैसा 23 करोड़ बना है 10,000 रुपये पर मंथ के SIP से।
1000 पे आप देख सकते हैं, 2000 पे चेक कर सकते हैं, तो लंबे समय में आपको इस तरह का रिकॉर्ड मिलेगा। अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, कमेंट्स को देख लेते हैं। राहुल सर, मेरा उम्र 51 साल है, 7 साल से 15,000 का SIP कैनरा रिवोकेबल में कर रहा हूं, क्या इसको कंटिन्यू करूं? अगर सिर्फ एक ही फंड है तो मैं कहूंगा इसको चेंज करके आप, और टाइम है, आप रख सकते हैं 8-10 साल, तो मिड कैप स्मॉल कैप में स्विच कर जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेक्टोरियल फंड में ना जाके आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी में रखिए। 15,000 पर मंथ अच्छा खासा SIP है, अमाउंट है, आप 5-5 हज़ार करके 3 मिड कैप स्मॉल कैप ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा एक SIP स्किप हो गया, ICICI बैंक ने 500 रुपया चार्ज काट लिया, वो तो मौका की तलाश में है, कब ऐसा गलती करो काट लूँ, छोड़ेगा नहीं, तो मेंटेन करके रखना है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। अगर ICICI बैंक में है तो एक बार कॉल सेंटर में फ़ोन करके आप इसको रिकवर कर सकते हैं। ICICI बैंक में नियम है, हमने पहले किया है, कि एक बार कॉल सेंटर बोल करके आप चार्ज को रिकवर कर सकते हैं, दूसरी बार नहीं। अभी तक पहले नियम था, अभी क्या है मुझे पता नहीं, हमने ऐसा किया है। राजू जी, मेरी उम्र 58 साल है, मेरे पास 1.25 करोड़ रुपया है, इसमें कैसे SWP में इन्वेस्ट करूं, पैसा बढ़ता भी रहे और 40,000 रुपये पर मंथ पेंशन भी मिलता रहे? इसके लिए आप StarSIP.in में आप इसको रिकॉर्ड देखते हैं, अगर इसको चेक भी कर सकते हैं StarSIP.in पे जाके। 1.25 करोड़ रुपया यहाँ पे लिखा है, मेन्यू में SWP में गए 3 नंबर पे 1.25 करोड़ लिखा, 40,000 की जगह आप 50,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पिछले 10 साल में अगर देखें कौन कौन सा फंड होगा, तो 4 फंड में बता देता हूँ। SBI इक्विटी हाइब्रिड AUM देखेंगे 68,000 करोड़, ICICI प्रोडेंशियल इक्विटी एंड डेट, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, कैनरा रिवोको इक्विटी हाइब्रिड, 4 फंड में बराबर बराबर करके आप पैसा डाल दीजिए। यहाँ रिकॉर्ड चेक करेंगे तो 1.25 करोड़ रुपये रखा और 50,000 रुपये पर मंथ लिया, तो 60 लाख तो ड्रॉ कर चुके हैं 2014 से लेकर अब तक, और बैलेंस बचा है 3 करोड़ 31 लाख, 13.84% का रिटर्न है। अगर ICICI का बात करें तो यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है 4 करोड़ 36 लाख, 16.66% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इस तरह से करके 4 फंड में बराबर बराबर आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक छोड़ सकते हैं। राहुल सर नमस्कार, 10 लाख रुपया 10 फंड में इन्वेस्ट किया, जिसमें से 10% का लाभ मिल रहा है, क्या चुनाव पर के पहले रिडीम कर लें या कंटिन्यू रखें? बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। यदि जो मैं पीछे वेल्थ क्रिएशन का दिखाया चार्ट, उस तरह से वेल्थ क्रिएशन करना है तो फंड मैनेजर के हाथ में ही कमान दीजिए। अपने आप से आप 10% के गेन में आप सोच रहे निकाल लें, और फंड मैनेजर में ताक में है कि थोड़ा सा कोई 10-20% स्टॉक गिरे तो इस पैसे से झोंक के वो खरीद लूँ, तो वो मौका तो नहीं मिलेगा आपके पास। और आप ये सोचेंगे कि मार्केट गिरा और आप सोचेंगे फिर और गिरेगा तब इन्वेस्ट करूंगा, वो और कभी आपकी ज़िंदगी में आएगा नहीं। अगला है, क्या गारंटी है कि पुराना जितना रिटर्न दिया आगे भी मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है, इसी को तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 12%, 13%, 14% ऐसे मिले, ना मिले 20, 22, 25, 30 कभी मिले, तो कोई गारंटी तो है नहीं, ठीक है। गारंटी जाना है तो वही बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ सेपर में खेलिए, और वो आपका पैसा लेके मार्केट में लगाएंगे। मलाई उनको खाने दीजिए, आप सेफ सेफर सेफेस्ट में माला जपते रहिए। क्या ये सही है कि वाइफ का डीमेट अकाउंट खोल के SIP से टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि वाइफ वर्किंग में नहीं है? आप ऐसा सोचिए कि आप 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, 20,000 रुपये पर मंथ उनको घर चलाने के लिए आपने दिया, मैनेजमेंट करने के लिए, उनका भी एक नौकरी लग गया 20,000 रुपये पर मंथ का, तो 12 महीने में 12 दूनी 24, 2,40,000। अब वो अपने पैसे से इन्वेस्ट करे तो टैक्स कहाँ से आएगा? वर्किंग है वो भी, 20,000 रुपये पर मंथ उनको देने लगिए, नहीं टैक्स आएगा क्योंकि वो टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि उनका इनकम कम होगा। क्या मैं सिर्फ स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ 20 साल के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, इतना टाइम है तो स्मॉल कैप में ही करना है। आज जो स्मॉल है वो कभी मिड बनेगा, कभी लार्ज बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक ले लिया वो सदा के लिए वही रहेगा, वो मिड बन जाएगा, वो लार्ज बन जाएगा, उसको निकाल देंगे। तो सिर्फ स्मॉल कैप हमेशा स्मॉल कैप नहीं रहता है, पोर्टफोलियो में चेंज होते रहता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। राजू जी, मैं आपका वीडियो देखकर मंथली 50,000 रुपया SIP शुरू किया है। मेरे दोस्त मुझे डरा रहे हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। कभी नहीं आएगा, ये इनकम टैक्स का नोटिस SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे नहीं आता है। आप सत्य बोलेंगे, कुछ भंडाफोड़ करेंगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। दोस्त को समझा दीजिए, ये वाला क्लिप दिखा दीजिए। क्या प्रॉफिट बुक करूं? मेरा पोर्टफोलियो 70% के गेन पे चल रहा है।
आप पिछले 6 महीना और 1 साल में इन्वेस्ट करके रहे होंगे ना, तो 70%, 80%, 100% का रिटर्न दिखाएगा। लेकिन वो पैसा कितना बना है? 1 लाख लगाया तो क्या 1,70,000 हो गया? चलो हो भी गया, आप निकाल भी लिए तो आप करोगे क्या? और कौन जानता है कि यहाँ से 10% बढ़ेगा नहीं, गिरेगा। तो थाम के, दिल थाम के बैठना है और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। अच्छा टारगेट यही रखना है, पहला 1 करोड़ एकदम। अर्जुन मछली का आंख देख रहा था, हम देखेंगे पहला 1 करोड़ पे जब टारगेट पूरा होगा तब ये स्विच कीजिए, SWP कीजिए, डेट फंड खरीद लीजिए, फ्लैट खरीद लीजिए, सोना खरीद लीजिए। पहला म्यूचुअल फंड में आए हैं तो 1 करोड़ का टारगेट है, तब तक घुरपुर हिलचुल कुछ नहीं करना है। राजू जी रिटायरमेंट के समय फुल कम्यूटेशन लेकर MF में लगा दें, SWP कर लें, या कम्यूटेशन ना लेकर 50% कम्यूटेशन 17,600 हर महीने जाएगा और इस हिसाब से 30 लाख हमको देना पड़ेगा। ये कम्यूटेशन का हिसाब किताब बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे कम्यूटेशन के लिए ऐसा है, 2 फैक्टर है। यदि आपके पास पहले से बहुत ज़्यादा पैसा है, 1 करोड़ रुपया आ जाए या 1 करोड़ पर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर तो आप पेंशन ले लीजिए जितना मिलता है। अरे आगे का फ्यूचर का क्या देखना है, जितना पैसा मिलता है उसका एंजॉय करते हैं। इस तरह का हिसाब किताब आपके पास ज़िंदगी में है। और दूसरा फैक्टर है कि नहीं भाई इतना ज़्यादा तो पैसा नहीं है, 20 लाख रुपया एक बार ले लूँ, म्यूचुअल फंड में लगा दूं और 18,000 रुपये पर मंथ का SWP कर लूं, ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर तो मैं बोलूँगा कि ये आप SWP म्यूचुअल फंड में कर लीजिए। क्यों? हो सकता है सरकारी से आपको 20,000 22,000 मिले, 1-2,000 3,000 कम मिले, ऐसा हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा मिले, फिर भी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। क्यों ज़्यादा अच्छा है? मान लेता हूँ मैं, आपने दिखाया नहीं कि वन टाइम आपको मिलेगा कितना, मान लेते हैं आपको 20 लाख रुपये मिल रहा है और वहाँ से 20,000 21,000 पेंशन मिलता, लेकिन आपने वो ना ऑप्ट करके पैसा ले लिया और उसको म्यूचुअल फंड में लगा दिया, 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ से लेना शुरू किया। एक रिकॉर्ड है कि पिछले 20 साल में SBI इक्विटी हाइब्रिड 2004 से लेके अब तक 20 लाख सरकारी वहाँ से ले लिए 50% और लगा के छोड़ दिए और पर मंथ 18,000 रुपये लेना शुरू किया। उसी समय से पिछले 20 साल से 18,000 मिलता जा रहा है, तो 43,20,000 वापस खा गए, लेकिन बैलेंस बचा है 1,92,00,000। जब हम पैसा नहीं लेते हैं और सिर्फ पेंशन लेते हैं सरकारी वाला, और जब वो ऊपर जाते हैं तो लमसम तो कुछ मिलता नहीं है ऊपर जाने के बाद। इस केस में ऊपर जाते हैं तो 1,92,00,000 नॉमिनी को ट्रांसफर, और वहां से चाहे तो फिर आप 1 लाख 1.5 लाख पेंशन पर मंथ ले सकते हैं नेक्स्ट ऑफ किन। तो ये वाला जो झंझट है ना, है नहीं। पहले से पैसा है, पहला फैक्टर बताया, पहले से बहुत ज़्यादा पैसा है, तो भाई कौन देखा है 15-20 साल के बाद, चलो अभी लेना शुरू कर देते हैं। सरकारी पेंशन 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो ले लीजिए। पैसा नहीं है, गणित बैठाना चाहते हैं तो गणित में ये ज़्यादा पास करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू सर, हमने एक आइडिया लगाया, निपॉन स्मॉल कैप में 21 लाख था, लोन लिया 10 लाख का अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कोलेट्रल करके 10 लाख लोन ले लिया। ये दिखा के कागज, भाई हमारे पास 21 लाख रुपया म्यूचुअल फंड है, 10 लाख लोन दे दो। लोन का इंटरेस्ट 9.4 पर एनम, आफ्टर 1 ईयर 45% का रिटर्न मिला, 10% भी चला गया तो 35% का गेन हो गया। लंबे समय में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप पैसा वापस दे रहे हैं ना EMI, उसको आप SIP करते रहिए लंबे समय के लिए 20 साल तक, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 लाख का फर्क पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसा लग रहा है। लेकिन इसका आंसर मैं दूसरे तरीका से देता हूं, और इस कहानी को आगे याद रखिएगा। इन्वर्टेड कोमा शुरू हो चुका है। आप सब लोग बाहुबली पिक्चर देखे हैं। बाहुबली को देश निकाला कर देता है और पहाड़ पे पर्वत पे चले जाते हैं, उसके साथ 10,000 लोग भी, भाई हम आपके साथ ही रहेंगे। जब बाहुबली पहाड़ पे पहुंचा तो खाने पीने का सब कुछ था वहां पे, लेकिन रोक लगा दिया, किसी को खाना नहीं है, जब हम परमिशन देंगे तभी खाना है। बोला क्या, कैसा परमिशन? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस पहाड़ के लिए, समृद्धि के लिए। चाहे तुम अपने मर्जी से छप्पर बना दो, रोड बना दो, पानी ले दो, बाल्टी बना दो, लोटा बना दो, कुछ भी मर्जी से। कोई इंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, तुम गाना ही गाओ, कुछ नृत्य करना, इंटरटेनमेंट करना वही करो, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है वही करो, डलिया डोलजी, कुछ भी अपने मर्जी से काम करना है। बोला ठीक है। और जो भी कुछ ना कुछ काम करके आएंगे उसको हम एक कागज का पर्ची साइन करके अपना मोहर लगा के देंगे और वो एलिजिबल हो जाएगा उस समय खाने के लिए। उनका मानना था कि खाना जो है ना, प्राकृतिक चीज, सन से पेड़ पौधे को खाना मिलता है और वो पेड़ पौधा मानव जाति का भरण पोषण करता है। ये तो प्राकृतिक है सब कुछ। कुछ ही सालों में ये बाहुबली का टापू सोने का चिड़िया बन गया। पीछे से इधर भल्लाल देव देख रहा है और इसको कटप्पा को भेजा, उसको मरवा दिया, खत्म।
अब बल्लाल देव इसी टापू से किसी आदमी को, अपना एजेंट को, ए और बी को खड़ा कर दिया और चुनाव भी कर दिया। बोला अपने मर्जी से करो भाई। तो ए को जिताया या बी को जिताया, हर 5-5 साल में अलग अलग करके जिताया गया, पर दोनों ही व्यक्ति ए और बी किसका है? बल्लाल देव का। बल्लाल देव बोला ये पर्ची पर्ची छोड़ो, अपने मर्जी से काम, ऐसा ऐसे कुछ नहीं होगा, पर्ची लेना है लोन पे दूंगा पर्ची, और बदले में हमको खाना भेजना पड़ेगा, वहां का संसाधन भेजना पड़ेगा, और अपने मर्जी से कोई काम नहीं होगा। हाईवे बनाओ, हाईवे बनाना शुरू किया, अंदर का जितना खनिज संपदा था ले लेके चलने लगा, सारा खजाना लूट लूट के जाने लगा। ट्रेन बनाया चारों तरफ से, जहां जहां समृद्धि है सारा A1 क्वालिटी का जो खाना पीना, सेब, अंगूर, नारंगी, लीची, सेब, ये सब है, सब वापस बल्लाल देव के पास जाने लगा। चारों तरफ से पानी को बंद कर दो, नहर का पानी चारों तरफ से। 20 साल 30 साल के बाद पानी बेचेंगे बोतल में करके, किसी के पास पानी का ऐसे ही एक्सेस नहीं होना चाहिए। अनाज, खेत, सब कुछ खरीद लो, 2-3 आदमी को दे दिया, एजेंट को, खरीद लो सारा, अनाज बेचना है। बाहुबली जब जीवित था, कोई भी काम करो, पर्ची लो, अनाज खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, अंगूर खाओ, लीची खाओ, भर पेट खाओ। एक दिन काम कर लिए, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिए उनको, खाना मिलेगा, अपने मर्जी का, हम कुछ नहीं बताएंगे। तो धीरे धीरे सोने का चिड़िया बन गया। बल्लाल देव बोला कि अपने मर्जी का कुछ नहीं, धीरे 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 वो टापू खत्म हो गया, सोने का चिड़िया फड़फड़ा के नीचे गिर गया। अब बोला पर्ची चाहिए तो लोन पे लेना पड़ेगा, ऐसे करके लोन बढ़ता चला गया टापू पे। धीरे धीरे बोला कि भाई 365 दिन का कोई काम नहीं है, पर्ची 100 दिन का मिल रहा है, 100 ही दिन काम करो। धीरे धीरे लोग मरने लगा भूखे पेट, बच्चे खत्म, बीवी खत्म, लोग आत्महत्या करके कूद कूद के पहाड़ से जलने लगा। बल्लाल देव सोचता था टापू पे जितना कम आदमी होगा ना, उतना कब्जा करना हमको आसान होगा। तो धीरे 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 खत्म होना शुरू हो गया, पूरा टापू एक दिन कब्जे में आ गया। अब किसी देश का बात करते हैं, उसी टापू का बात करते हैं, उस पर 30 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। दिया क्या था? पर्ची। और बाहुबली था अपना वाला, कागज पे अपना पर्ची देते थे। अब ये देने लगा पर्ची, 300 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अब कर्जे का ब्याज वहां का सोना खोद खोद के ब्याज के रूप में जाता था। दिया कागज का पर्ची और ले रहा है सोना, ले रहा है A1 क्वालिटी का आम, लीची, सेब, इस तरह का, काजू, किशमिश, जो A1 क्वालिटी का है, ट्रेन से, जहाज से ढो ढो के उधर चला गया। इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूं। जो आप लोन का बात कर रहे हैं ना, वो लोन बल्लाल देव दे रहा है। पहले मुझे ये चीज पता नहीं था, पहले मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पता था कि लंबे समय में लोन पे लो या कैसे भी लो, इन्वेस्ट करो तो बात बराबर ही होता है। तो 4 लाख का फर्क है तो इतना दिमागजमारी क्यों करना है, लोन नहीं लेना है। लेकिन अब समझ में आता है कि लोन तो ऐसे भी नहीं लेना है, क्योंकि बाहुबली हमारे है नहीं, बल्लाल देव से लूंगा नहीं। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, StarSIP.in की वेबसाइट पे जाइए, लिंक में जाइए, 100 रुपये से शुरू कीजिए, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा, फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।